ठेकेदारों ने ठेके ले लिए, छोड़ के चले जाते हैं। टेंडर सरकार की तरफ से होता है, एसडीओ जेई है देते हैं और रूप से नहीं चल रहे। ठेकेदार एक तरह से मनमर्जी कर रहे हैं, जुर्माना जरूर होना चाहिए ताकि तंग करें, क्योंकि जो कोई काम बोलते हैं गांव में वो लोग कहते हैं इसने कराया नहीं। दर्शकों, आज हम गांव बालासर के अंदर पहुंचे हैं। ये जो पंचायत है कि लंबे समय से समस्या के अंदर घिरी हुई पंचायत है। लगभग 15 महीने से यहाँ नई पंचायत बनी है जो विकास करना चाहती है, कुछ करके दिखाना चाहती है, मगर सरकार की कुछ कंडीशनें और कुछ ऐसे हालात हो गए हैं कि गांव का विकास ना और यस दोनों के बीच में अटका हुआ है। इसका खुला कारण ये है कि गांव के अंदर सरपंच को जो बड़ी अथॉरिटी नहीं मिल पाई थी, और जो टेंडर वर्क हो रहा है उसमें जो ठेकेदार है पूर्ण टेंडर करे बिना ही बीच में लटका देते हैं। आइए रूबरू करते हैं, सरपंच से जानते हैं कि क्या क्या गंभीर समस्या है, वो विस्तार से दर्शकों को बताएंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सरपंच साहब। मैं बहुत ही आदर और सम्मान की योग मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। तो हमें अपने 15-14 महीने के कार्यकाल का विवरण पूछा है, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि पहले जब सरपंच बना था सैलरी उस वक्त 2 लाख रुपए तक का था। उसके बाद में 5 लाख रुपए का कर दिया सरकार ने। 5 लाख वाला 25 लाख का था 1 साल का। उसमें भी कंडीशन है, उसमें ही कंडीशन है। तो 2 लाख के बाद फिर 5 लाख में भी फिर से कंडीशन होगी। बिल्कुल जी, वही 1 साल में 25 लाख तक का काम करना था जी। तो अगर आप बात करते हैं फिर कितने के विकास कार्य अब तक हुए? विकास कार्य तो वो पाइपलाइन पत्थर वाली डाली है, मतलब ये 25-30 लाख के काम ही हुए हैं। हाँ, इसके अंदर, इसके अंडर में है जी। जैसे आपकी पंचायत में ग्रामीण बता रहे थे कि काम कभी चल पड़ते कभी रुक जाते, उसका क्या कारण है? वो रुकने का काम ये है कि जो ठेकेदार ही टेंडर कराते हैं, ठेके लेते हैं। हाँ जी। ये ठेकेदारों ने ठेके ले लिए, छोड़ के चले जाते हैं। टेंडर सरकार की तरफ से होता है, एसडीओ जेई है देते हैं, और वो चुकता है तो वो चले जाते हैं। मतलब जिस कारण से सरपंचों से पावर ली गई है, जिसके लिए कि टेंडर वर्क से काम करवाएंगे, वो भी सुचारू नहीं है, सुचारू रूप से नहीं चल रहे। ठेकेदार एक तरह से मनमर्जी कर रहे हैं। जब उनको लगता है कि प्रॉफिट है तो वो ले लेते हैं, काम करने के बाद लगता है कि नुकसान है तो छोड़ देते हैं। मतलब उन पे कोई कंडीशन नहीं रखी हुई है, कंडीशन नहीं रखी हुई है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठेकेदार पे भी एक कंडीशन बाउंडेशन होनी चाहिए कि अगर आपने टेंडर ले रहे हो तो करना पड़ेगा, छोड़ोगे तो ये जुर्माना, ऐसा कुछ है होना चाहिए ताकि तंग करें, क्योंकि जो कोई काम बोलते हैं गांव में तो वो लोग कहते हैं इसने कराया नहीं, वो फिर उछलने लग जाता है काम। जी। क्योंकि पब्लिक का काम ऐसा होता है, गांव की पब्लिक है, चाहे शहर की पब्लिक है, चाहे देश की पब्लिक है, वो उछाला हर एक चीज को खा देती है जब कोई काम होता नहीं है। तो 4 दिन चले भी जाते हैं, कुछ 10 दिन आगे पीछे भी हो जाता है, पर 10 दिन आगे पीछे क्या हो, जब तक ठेकेदार ही टेंडर कराता है, छूट जाता है तो आता नहीं। पहले उसको फोन करके बैठ जाते, फिर यही एसडीओ को कहते हैं, वो बेचारे मत्था मारते हैं उनके साथ, फिर वो छोड़ के भाग जाते हैं। अब कई जगह का 2 गलियां बनाई है मैंने ये टेंडर पर, छोटी गलियां है, वो कोई 4-1 लाख का काम है। तो मतलब लगभग देखा जाए तो छोटे छोटे जो काम थे आपने कंप्लीट करवा दिए। हाँ, छोटे काम जो मैं शुरू से ले गया था उस वजह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो गलियां हुई है, 5 लगभग 5-6 इंटरलॉक गलियां होगी। इंटरलॉक गलियां हुई है। और कई जगह ये पत्थर वाले जो जगह रास्ते खराब थे उनके अंदर, गांव के अंदर ही पाइप भी लगवाई है। हाँ जी, ये गंदे पानी की निकासी के लिए। गंदे पानी की निकासी के लिए करीब ठेके तो अब तो पीछे चल रही है, ठेके तो और ये कोई 3,000-3,500 फुट का, पर अभी तक वो चालू नहीं है। एक साइड में पाइपें आई हैं, मतलब गंदे का निकासी का जो काम है शुरू है। हाँ जी, हाँ जी। और पीने के पानी के लिए आपने गलियों में पाइप डलवा दी। काम अच्छा किया है। हाँ जी। पीने के पानी के लिए मैंने काम में करीब 2,200 फुट एक लगाया है। हाँ जी। और 2,200 फुट एक लगाया है। यूं करके खेतों खतों की डाड़ियों में जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी पहुँचाने का काम किया। तो जैसे बात करते गांव में सौंदर्यकरण या पर्यावरण को बढ़ोतरी, इस चीज के लिए क्या किया गया गांव में? इसके लिए मैंने गांव के लिए साफ सफाई की है। हाँ जी। चारों मेल की पिन्नी है या गांव का है या कूड़ा कंकर उठाया मैंने करीब 5 लाख रुपए का।
अच्छा अच्छा। पर क्योंकि हमारे गरीब लोग गंदगी को साफ किया गया। हाँ, सबको काम को, वैसे गौशाला के सामने हमारे जो गरीब बस्ती है, हाँ जी, बाजीगर भाटों की है, हर एक की जाती है यहाँ, हाँ जी, उनके पास कोई जगह नहीं है हाँ जी, कूड़ा कंकर के डालने की। हाँ जी, उन लोगों ने मतलब जो कूड़ा कंकर है वो गौशाला के आगे या ज्ञान केंद्र के आगे या सरकारी अस्पताल के आगे वहाँ सड़क के ऊपर डाल देते हैं। हाँ जी, वो उठाने का एक हमारा ग्राउंड पड़ा था जो सरकार स्वास्थ्य अस्पताल के लिए जी, जगह है वो मंजूर है। अब वो स्वास्थ्य अस्पताल वाले नहीं आ रहे, ठेका छुटा हुआ है, सारा कुछ है, वो भी खाली करवा दिया, लोगों से कब्जा तुड़वाया, लेकिन ठेकेदार अभी वहां भी आके काम शुरू नहीं आया। तो ये सबसे बड़ी समस्या तो आपकी यही है, 1 महीना 2 महीने हो जाते हैं अब चले को इसको। हाँ जी, अब मैं करीब 5 लाख रुपए का आपको बोल रहा हूँ कि 5-5.5 लाख रुपए तक का मैंने कूड़ा कंकर में फजूल में पैसा लगाया, सफाई पे किया। जब तक वो आएंगे फिर से गंदगी शुरू हो जाएगी। पब्लिक है, पब्लिक को मैं कैसे रुकूँ, वहाँ थोड़ा देर के बैठे रहेगा। जब काम नहीं शुरू होगा तो फिर से गंदगी डालना शुरू दोबारा चालू करा देते हैं, वैसे रोजाना हो रही है। अब भी जाके अब कल परसों हुआ, अब फिर उन्होंने फिर वाकई कर रखे है काम। जैसे आपका शमशान में भी कोई काम हुआ है? बहुत कराया है शमशान के अंदर, शमशान भूमि में नरेगा की तरफ से सफाई कराई है बढ़िया। हाँ जी, और उनके लिए साइड का है, इंटरलॉक का है, इन चीजों के लिए दे रखे कागज। वो आ भी गए थे, दोबारा भी कुछ पास होके आएंगे, कैसे होगा पहले मतलब शेड और जो इंटरलॉक अभी लगना बाकी है। बाकी है जी। आपका जैसे गांव में सरकारी जो भवन है पुरानी है, शमशान घाट की पहले वाली कंडमा हो गिरी हुई। हाँ जी, वैसे मैंने नानक सर डानी है बालासर गांव की, हाँ जी, रानिया रोड पर, हाँ जी, वहाँ 2 कमरे और एक बरंडा तुड़वाया, वो कंडम से करीब। वो शमशान के अंदर ही बनाया? नहीं जी, हाँ जी, वो डानी के अंदर, डानी के अंदर प्राइमरी प्राथमिक स्कूल। अच्छा, स्कूल में बनाए? हाँ, वो कमरे बन जाएंगे, तुड़वाए हैं एक बारी, हाँ जी, उनके लिए लाभ में की है। अच्छा अच्छा अच्छा। और दो कमरे यहाँ बालासर गांव में जो बच्चियों का, छोटी लड़कियों का स्कूल है, हाँ जी, उसके अंदर है। वो कंडम से बहुत हादसा हो जाता। हाँ जी, वो करीब 40 साल पहले के बने हुए थे। हाँ जी, हाँ जी, वो उनके भी प्रस्ताव दिए हैं? उनके प्रस्ताव लिए, सबके दिए, कंडम घोषित कर दिया, कंडम घोषित करके सारा पास करा के लेगा। यहाँ से नहीं, शिक्षा से, सब जगह से, बीडीओ साहब है, डीडीपी साहब है, सबसे कंडम होके फिर वो कागज आएंगे। तो दूसरी बात, जैसे आप करते हैं सरकारी भवन जो है उनकी कोई मरम्मत, रंग रोगन कोई काम सब देख रहे? रंग रोगन करीब 6 कमरे का कराया था, कोई मैंने नहीं कराया, वो एमपी के कोटे से आया था, वो रंग करवाया। मतलब ग्राम पंचायत के अंडर में? मेरे अंडर में हुआ। स्कूल के अंदर बड़े स्कूल +2 का स्कूल है, उसके अंदर परेड वाली जगह है, वहाँ मैंने इंटरलॉक ईंटें भी लगवाई है। वो काम करवाया, परेड होने वाली जगह बनवाई है। कच्ची होगी वो जगह? हाँ जी। तो बाकी एक सरकारी बोर है 2 नंबर, उस पर मैंने डिग्गी बनवाई है बढ़िया, कमरा बनवाया है, और 10x10 का, और उसके अंदर सारी पाइपें डाली है नहीं, क्योंकि वो पुराना लगा हुआ था, पाइप खत्म है। और दूसरे बोर में मैंने पाइप वगैरह आप डाल दी, क्योंकि वो कंडम हो गया था। उन्होंने ठेका ले रखा क्या, पानी चाहिए उन लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों को करवा के दिया है। हाँ जी, हाँ जी। और जो गांव में सुंदरीकरण है, जो अमृतसरी तला है, हाँ जी, ये ठीक है, मेरे बनने से पहले का ये ठेके पर छुटा हुआ है। हाँ जी, जी, ठेकेदारों ने दिया है। पर ये इस तालाब के कारण गांव का सौंदर्यकरण तो बढ़ा है। और इसके कारण सुंदरीकरण बढ़ा, बाकी मैंने इसकी पैरवाई करी है, आज तक ही मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, जी, क्योंकि इसमें कोई घास लुगा है तो उसमें पानी देना है, हाँ जी, या मैं इन ठेकेदारों के ऊपर निगाह रखना है, वो मेरा कर्तव्य बनता है। मतलब आप ये चीज मुख्य रखते हो, ये चीज जो अपना काम है वो अपने काम में पूरी निगरानी है? मेरी पूरी निगरानी है कि मैं कुछ ही नहीं बरतने दूँ। मेरा कहने का मतलब ये, मैं इनको खा के नहीं जाने, खा के तो एक ही असूल, जैसे गांव में आपके बोलते कि हमारे जो डॉक्टर धर्मपाल है वो ना खाएगा ना खाने देगा, बस मेरा यही है। मेन चीज यही रहेगी, वो चीज चल रही है। दूसरा मेरा नशे के ऊपर फोकस। नशे के लगभग कितने केस है गांव में? बहुत है, बहुत केस पहले से घट गए हैं, बाकी केस बहुत थे। उसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग है? पुलिस प्रशासन का सहयोग है मुझे जी, मैं बोल देता हूँ, उसी वक्त पुलिस पड़ जाती है, आके रेड मारती है। हाँ जी। पहले तो मेरा करीब है, मेरे बनने से पहले स्कूल ही के गेट बंद थे, हाँ जी, क्योंकि मास्टर डरा करते, नशेड़ियों ने अड्डा बना रखा था, पूरा अड्डा बना रखा था। वो कोई बच्चे पीट देते या अंदर बढ़ जाते या मास्टर रखते थे। हाँ जी, वो अब हालात में मास्टर बदल गए थे। हाँ जी, उनको लाया भी हूँ, चाहे अप्रोच से ले हूँ, चाहे डीओ के पास जाके ले हूँ, चाहे बीओ के पास गया हूँ, किसी के पास, चाहे किसी को डीसी साहब को कंप्लेंट की है, उसी हिसाब से मैं
मास्टरों को वापसी लेके आए, हाँ जी, स्कूल के ताले भी खुलवाए, नशेड़ियों को अड्डे को हटा के शिक्षा को आगे लेके आया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पुलिस का इस सहायता पूरी रही है। मैं अपने आप पर ही पूरा भरोसा करके काम के सहयोग और समर्थन से, मतलब आपके अथक प्रयास और पुलिस की मदद से गांव को नशा मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। मिल गई है, ये सोचो आप। हाँ जी। कोई और सरकार से अपील या संदेश देना चाहेंगे आप? कि सरकार से अपील मेरी तो यही है हाँ जी, कि गांव में सरपंचों को काम दिया जाए, हाँ जी, ताकि सरकार का ग्राफ बढ़े। हाँ जी, अब न देंगे तो सरकार के ही उल्ट चलेंगे लोग। हाँ जी, हाँ जी, सरपंच कहेंगे हमें कुछ दिया नहीं। हाँ जी, हाँ तो जी। मेरा तो प्रयास यही है, मेरी तरफ कि ये जो नाराजगी पहले चल रही है वो बढ़ेगी, ये खाई। बढ़ेगी। पर मैं तो यही कह रहा हूँ कि सरकार से विनती करूंगा कि काम कराएंगे हाँ जी, तो आपका नाम चलेगा, हाँ जी, लोग आपके समक्ष रहे। मतलब काम ही नहीं चलेगा तो मैं हम करेंगे क्या, पर लोग वोट देंगे कैसे? मैं तो यही कहूँ, मुख्य आपकी अपील ये है कि सरकार सरपंचों को विकास में सहयोग करे योग करिए। और जो उनकी दिक्कतें आ रही है उनको साथ देकर उस दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करे। बिल्कुल मेरे कहने का भाव ये। अब जैसे होली आ रही है तो होली पर कोई संदेश देना चाहेंगे गांव को आप? बस परमात्मा से दुआ करूंगा कि ये राजी खुशी रहे मेरा काम और आगे बढ़ता रहे और खुशहाली रहे। परमात्मा सबको ही रहे। मैं तो यही कहूँगा देश प्रदेश को, सब साथियों को ही ये खुशहाली बख्शे परमात्मा होली के त्योहार पर। तो ये थे बालासर ग्राम पंचायत से सरपंच धर्मपाल जी हैं, जो पहले डॉक्टर के पद पर रहकर गांव में अपनी सेवा का लोहा मनवा चुके हैं और उनकी उसी सेवा को देखते हुए ग्रामीणों ने सरपंची के अंदर भारी मतों से विजय दिलाकर सरपंची का ताज इनके सर पर पहनाया था और उसे बखूबी निभाने के लिए अथक प्रयास भी कर रहे हैं। फिर इसी तरह एक नए गांव में नए जन से मिलाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन हरप्रीत के साथ कृष्ण डावर, सिरसा उदय टुडे 20 न्यूज की पेशकश।